FSSAI Act. So this chapter is about enforcement of this act. So इस एक्ट को कौन कौन सी एजेंसीज, कौन कौन सी ऑफिसर्स एनफोर्स करेंगे पूरे इंडिया में इस एक्ट की प्रोविजंस को, सो इसके बारे में हम बात करेंगे. सो सबसे पहले हम सेक्शन 29 की बात करते हैं. अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट. सो फर्स्ट पॉइंट, फूड अथॉरिटी दैट इज FSSAI एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट. सो दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी क्लियर कि FSSAI और स्टेट FDS की सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एक्ट की प्रोविजंस को पूरे इंडिया में एनफोर्स करना. Second point, food authority and state food authority shall monitor and verify that relevant requirements of the law are fulfilled by food business operators at all stages of food business. So यहाँ पे food authority, as I said, कि food authority और state food authorities की primary responsibility है कि ये इंश्योर करना कि जितनी भी इस एक्ट में प्रोविजंस दी गई हैं उन सबको क्या सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर फुलफिल कर रहे हैं एट ऑल स्टेजेस ऑफ फूड बिजनेस. मीन्स सभी स्टेजेस पे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग. सो जितने भी पूरी सप्लाई चेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्या वो इस एक्ट की प्रोविजंस को फुलफिल कर रहे हैं. फर्दर एक्ट के बाद रेगुलेशंस आती हैं, रूल्स आती हैं, क्या उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं. सो ये इंश्योर करवाना फूड अथॉरिटी की ड्यूटी है, दैट इज FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटीज. थर्ड पॉइंट, द अथॉरिटीज शैल मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड अदर एक्टिविटीज एज अप्रोप्रिएट टू दिस सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन द फूड सेफ्टी एंड रिस्क, फूड सेफ्टी सर्वेलेंस एंड अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज कवरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ फूड बिजनेस. सो यहाँ पे इंश्योर करना कि क्या फूड जो है कंज्यूमर के पास सेफ फूड पहुंच रहा है, होलसम फूड कंज्यूमर्स के पास पहुंच रहा है. सो इसको इंश्योर करने के लिए FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटीज को रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ता है सभी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, सेलर्स का, वेंडर्स का, वेयर हाउस का. सो इन सभी का एक इंस्पेक्शन करना पड़ता है. सो डैट इज़ वेयर द रोल ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर कम्स. सो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि ये फूड अथॉरिटीज़ कैसे ऑपरेट करती हैं. सो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत मेजर रोल आता है. सो उनको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा लैब में, एंड इवन दे हैव टू कैरी आउट सर्वेलेंस एक्टिविटीज़. मीन्स रूटीन यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी सभी यूनिट्स की जाकर, क्या वो अडहियर कर रहे हैं सभी रेगुलेशंस को, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स, क्या उनके एडिटिव्स सभी इन रेगुलेशंस में जो उनकी क्वांटिटी दी गई है क्या उनको अडहियर कर रहे हैं. सो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की. सो दिस इज द वे हाउ दे इंश्योर कि सभी प्रोविजंस जो एक्ट में दी गई हैं क्या सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर उनको मेंटेन कर रहे हैं या नहीं. सो नेक्स्ट पॉइंट, fourth point, the food safety officer shall enforce and execute within their area the provisions of this act. As I told you in the previous point कि major responsibility यहाँ पे सबसे पहले food safety officer की आती है. क्या सभी food safety officer उनकी ड्यूटी सबसे पहले यही रहेगी कि ऑल दी फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनको इंश्योर करना है कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर आर अडहियरिंग टू दिस एक्ट. जितनी भी इस एक्ट में रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो क्या उन सबको वो अडहियर कर रहे हैं. ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की. नेक्स्ट पॉइंट, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द सेम पावर एज कंफर्ड ऑन द FSO एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट. सो फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा देखिए सबसे नीचे रहेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर रहेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का सीनियर रहेगा कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी. सो ऐसे ये हायरार्की रहेगी. सो एज आई टोल्ड यू इन फोर्थ पॉइंट की फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस एक्ट को एनफोर्स करवाने की. सो सिमिलरली फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट की प्रोविजंस को फुलफिल करवाएं, इंप्लीमेंट करें. आई होप इट्स क्लियर. सो गाइज कहीं भी डाउट रहेगा सो फील फ्री टू नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, जस्ट मैसेज मी योर डाउट्स. नेक्स्ट पॉइंट, यस. सो ये अब हमने बात की थी एजेंसीज की. सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 30 कवर करेंगे. सो इसमें हम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की बात करेंगे. कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हाउ ही इंश्योर्स कि जो भी फूड कंज्यूमर के पास रीच कर रहा है क्या वो सेफ है, होलसम है, हाइजीन है. सो इन सब की हम बात करेंगे. So first point, the state government shall appoint the Commissioner of Food Safety of the state for the efficient implementation of the FSSAI Act and the requirements laid under this Act
एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कौन अपॉइंट करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट उसी कमिश्नर को अपॉइंट करेगी जो कि सेक्रेटरी लेवल का है, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उस स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी की पोजीशन पर है। उन्हीं को दैट पर्सन इज ओनली एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, राइट। सो सेक्रेटरी लेवल से अगर कोई नीचे रहेगा उनको कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी नहीं बनाया जा सकता उस स्टेट में। सो ये याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो अब हम बात करेंगे कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो कैसे इंश्योर करेंगे सेफ फूड। सो फर्स्ट पॉइंट, prohibit in the interest of public health the manufacture, storage, distribution or sale of any article of food either in whole of the state or any part or part thereof for such period not exceeding 1 year as may be specified in the order notified by in this behalf in the official gazette। so सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को मींस किसी भी फूड को प्रोहिबिट कर सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक सकता है, उसकी स्टोरेज रोक सकता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेल रोक सकता है इफ़ ही फाइंड्स आउट कि वो जो आर्टिकल ऑफ फूड है दैट इज नॉट फुलफिलिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मीन्स फॉर मतलब उनको वो 1 साल के लिए प्रोहिबिट कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं रोक सकते। वो फर्दर अगर रोकना होगा उसके लिए अलग प्रोसीजर है। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज नॉट एक्सेडिंग 1 ईयर, 1 साल तक वो उस आर्टिकल को प्रोहिबिट कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल इन ऑल ऑफ द स्टेट और इन अ पर्टिकुलर पार्ट। सो सेकेंड पावर है उनकी, carry out survey of the industrial units engaged in the manufacturing or processing of the food in state to find out compliance by such unit of to this act। so यहाँ पे second point भी very easy। so सेकंड फंक्शन रहेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का सर्वे। उनको सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके एरिया में, उनके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सो उनको उनका सर्वे करना पड़ेगा। ही हैज़ टू गो एंड इंटरेक्ट विद द हायर ऑफिशियल्स ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सो दैट ही हैज़ टू इंश्योर कि सभी प्रोविजंस को ये कंप्लायंट है वो इंडस्ट्री, टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड टू द कंज्यूमर्स, राइट। सो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द पर्सनल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी और ऑन अ वाइड स्केल फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द फूड चेन। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी, थर्ड पावर जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी। मींस जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं या फिर उनके एरिया में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, देखिए इन सबको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर भी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, दे नीड अ बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट कि उनको जाके कैसे वहाँ पे इंस्पेक्शन करनी है। एक चेकलिस्ट दी जाती है जब इंस्पेक्शन करते हैं। सो व्हाट आर the parameters they have to look for, so what are the parameters they can ignore which are not important, right। so ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन सबकी बेसिक ट्रेनिंग करवाना, ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ दैट स्टेट। So D point, ensure an efficient and uniform implementation of the standards and other requirements as specified and ensure a high standards of objectivity, accountability, practicability, traceability and credibility। So this is very easy point। So उनको ensure करना है कि जितने भी ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट में, सो डेट शुड बी एफिशिएंट। मीन्स फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैज़ टू बी वेरी एफिशिएंट, दे शुड बी वेरी एक्टिव इन देयर वर्क। सो जितने भी मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम उनको इंडस्ट्रीज को रीच करना पड़ेगा, अपनी जो कि है परफॉर्म करना पड़ेगा रोल। सो अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, ट्रांसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, ही दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कि ये सब इंश्योर करें, राइट। Yes. So next point, sanction prosecution for the offences, punishment with the imprisonment under this act। So this is very important। E function, ये जो E point है, this is very important। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल कलेक्ट किया, उसने लैब में टेस्टिंग के लिए सैंपल को भेजा। सो वो जो सैंपल था वो फेल हो गया, मीन्स देयर वर सम कंटेमिनेशन। सो उसकी रिपोर्ट आने के बाद इट वॉज फाउंड कि उस सैंपल को क्लियरेंस नहीं मिली, वो सैंपल हैज़ फेल्ड, राइट। सो अब 2 कंडीशंस आएंगी।
एक कंडीशन आएंगी, अगर माइनर जो कि इश्यूज थे उस सैंपल में, तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है, उनको फाइन कर सकता है उस फूड सेफ्टी ऑफिसर को, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। लेकिन अगर उस सैंपल में जो कि बहुत ज़्यादा इशू मिले, हाइजीनिक इश्यूज, देन फिजिकल कंटेमिनेंट्स, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, केमिकल कंटेमिनेंट्स, ये सब मिले, और इट हैज़ कॉज्ड इंजरी टू द कंज्यूमर, उस कंज्यूमर ने कंज्यूम किया और उसको इंजरी हुआ, और यहाँ तक बात पहुंची कि दैट FBO नीड्स टू बी इम्प्रिजेंट। सो उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास ही पावर है ये डिसीजन लेने का कि क्या ये जो ऑफेंस है इज इट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, या फिर उनको सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दिया जाए। सो जहाँ भी इम्प्रिजनमेंट की बात आएगी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज द मेजर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर डिसीजन नहीं ले सकते। फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल है कि सैंपल भेजना, उसकी टेस्टिंग करवाना और रिपोर्ट DO को देना। DO की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्या ये जो मिस हैपनिंग है, क्या ये फाइन के साथ ही पूरी हो सकती है। अगर उसको लगता है कि ये मिस हैपनिंग जो है, दिस शुड बी रिपोर्टेड टू द कमिश्नर, दैट कमिश्नर शुड टेक डिसीजन, क्या इनके ऊपर फाइन लगा के इनको छोड़ देना चाहिए या फिर इनको इम्प्रिजनमेंट करनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। देन 5th पॉइंट, such other functions and state government may in consultation with food authority prescribe। so बाकी ऐसे जो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट इनको जो भी फंक्शन देगी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, उनको वो इम्प्लीमेंट करवाने पड़ेंगे स्टेट में, राइट। Then third subsection, the Commissioner of Food Safety by order delegates subject to such conditions and restrictions as may be specified in the order such of his powers and functions under this act, except the powers of the appointment of DO and FSO and food analyst as he may deem necessary or expedient to any officer subordinate to him। so यहाँ पे ये बहुत बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपनी पावर्स को, मीन्स फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑन अ लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, सो वो अपनी वो मीन्स किसी मीटिंग में वो नहीं आ पाए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, मीन्स अपने किसी जूनियर को वो पावर्स दे सकते हैं उस मीटिंग में डिसीजन लेने का, राइट। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के अलावा कोई भी पर्सन यहाँ पे DO, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिस्ट को अपॉइंट नहीं कर सकता। ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की पावर्स हैं, वो ये पावर्स डेलीगेट नहीं कर सकते। बाकी पावर्स वो अपने जूनियर ऑफिसर को डेलीगेट दे सकते हैं अपनी एब्सेंस में, जैसे कि किसी यूनिट का सर्वे करना, इंस्पेक्शन करना, डिसीजंस लेना, राइट। सो ये कमिश्नर के पास पावर रहती है, वो अपनी पावर्स किसी अपने जूनियर ऑफिसर को दे सकते हैं, और वो जूनियर ऑफिसर ये सभी जो कमिश्नर की पावर्स रहेगी वो एक्सरसाइज